या भगवान, क्या बताऊं, न जाने हमारा बेटा साजन कहाँ चला गया हम लोगों को छोड़कर। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है और उसके बिना तो मेरा दिल भी नहीं लगता। महारानी जी प्रणाम। खुश रहो मंत्री जी। क्या बात है, आप हमारे पास? और ऐसी बात है ना, कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो तुम्हारे पास चल कर के आना। कौन सा काम पड़ गया है? सोचता हूँ कहूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। कहना क्या चाहते हैं आप, बोलिए। तो हमारी बात ध्यान से सुनो। तो रानी जी आपसे कहना मैं चाहता, यह हारी अपने गले का मुझको दे दी, और न अनजान इसका मुरादा। की आवाज महाराज बोल कोई नहीं सुनेगा। की आवाज महाराज बोल मारे हाथ से कबली उड़ा देते। वो साली 2 टके की बंजारन आई और उसे तुमने अपना हार दे दी। तो क्या हुआ? अब 20 साल हो गया यहाँ गुलामी करते हुए, हमें क्या खाक मिला? आखिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किस चीज की कमी है? रानी जी मुझे ये हार चाहिए, इस पे हमारी नजर लग गई है। आप चाहे सीधे दे या हमें चाहे जबरदस्ती छीनना पड़े। गुमान सिंह, ये सुषमा रानी तुम्हें अपना हार कभी नहीं देगी। तो हारिया जी तुझको देना। कहता हूँ कि हार हमें दे दो। हराम ज्यादा कुत्ता। गुमान सिंह, ये सुषमा रानी भी आखिरी बार कह रही है, मैं तुझे अपना हार कभी नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से। अभी तुमने हमारी कुत्तापनी देखा कहाँ है महारानी जी? अगर तू आज हार नहीं देगी ना तो मारते मारते तेरे बदन से खून। देखा सब कुछ हो रहा है भगवान की भजन से। अच्छा हो रहा है। सुबह यहाँ पर मंदिर है, वहीं पर प्रसाद बांटूंगा। अच्छा, लेकिन अभी नहीं। साले मुँह क्या देखता हूँ का? और हार को इसके गले से उतार ले, अब फेंक दे किसी ऊंची पहाड़ी से। किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। भूपर नगर के वासियों, अगर हमारी नजर तुम पर पड़ गई तो तुम लोगों की जिंदगी में तेल लग जाएगा। अरे इसीलिए कहते हैं नाम है गुमान सिंह, भूचाल को पछाड़ दूंगा, काले नाग की केचिल उतार लूंगा।
मेरा नाम अशरफ अली। हमारे नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ो। मुझे प्यास है, पहले इस नदी में पानी पी लूं, उसके बाद क्या मैं देख रहा हूं? या खुदा ये कौन है, किसकी ये लाश है? और हमको मालूम पड़ रहा चलती इसकी सांस है। ये तो पहाड़ी के नीचे दबी हुई है, इसे मैं कैसे निकालूं? चलता हूँ, किसी न किसी तरीके से इसे बाहर निकालूं। कोई है? बेटा, एक हमारा काम कर दो, इस बेटी को हमारे पीर साहब बाबा की मजार पर पहुंचा दो। महाराज ये बताओ जी, अब हमारे बेटी की तबीयत कैसी है? महाराज आप साजन भैया की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अपने सजन की बात करता हूँ। साजन भैया को हम राजमहल में बहुत ढूंढे, साजन भैया हमको राजमहल में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या? और ना तो महारानी जी। साजन राजमहल में नहीं, महारानी जी भी नहीं, और महारानी भी। पूरा राजमहल ढूंढ डाला, ये दोनों लोगों का कोई पता नहीं, ना जाने कहाँ चले गए। आखिर मेरे बच्चे गए कहाँ? वही तो हम भी सोच रहे, बिना बताए ये गए तो कहाँ गए दोनों लोग? न महारानी का पता जी महाराज, न तू सजन का पता। हाँ महाराज, तुम जाकर हमारे माँ मंत्री कुमार को बुला कर लाओ। उनको
में बुलाया गया। बाबा तुमको बस दरबारी कह रहे हैं कि साजन का राजमहल में कुछ पता नहीं है क्या? और महारानी सुषमा वो भी न जाने कहाँ चली गई। आखिर मेरे बच्चे मंत्री वर्ग गए कहाँ? तुम्हारे कहने का मतलब कि राजकुमार साजन और महारानी सुषमा रानी इस राज दरबार से लापता हो गए। हाँ मंत्री वर्ग ये बच्चे गए कहाँ? अरे ये साले नौकर क्या कर रहे थे? नहीं मिले तो महाराज से हमने बताया कि दोनों लोग नहीं है। एक बात कहो महाराज, कौन सी बात? जो कुछ हुआ है ठीक ही हुआ है भगवान की भजन से। क्या? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं कि अब पागलों का कोई ठिकाना नहीं, किस चीज को हथियार बना दे, किसको परवाह कर, कहा नहीं जाता। इसलिए बला टल गई, अब कोई जरूरत नहीं है उन लोगों की। कुमार सिंह आप कैसी बैकी सी बातें करते हैं? अरे वो मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, आप फिर कैसी बातें करते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना है? मेरा मकसद ये पूरा हुआ महाराज जी, अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं, आज से राज मेरा चलेगा। आज से राज मेरा चलेगा, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। महारानी सुषमा रानी और राजकुमार साजन तो गए, अब तुम्हारा भी यहाँ रहने का कोई जुगाड़ नहीं है महाराजा। क्या? वाह मंत्री वाह, हमारे यहाँ मंत्री पद पर तैनात होकर क्या फर्ज को अंजाम दिया है। ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी पे उतारू ना हो जाओ। हम बहस नहीं करना चाहते। आज तक न परखी पाए तुझको थमे और निकले दिल का साबुत नीचे और लग रहा है मुझे खेल तेरा सभी चमक रहे हो। रहा है मुझे तेरा सभी लगे क्या फूल तूने दिया नीचे लग रहा है। ये सब तेरी ही चाल है कुबस। बुझाया तो ठीक ही समझा है तुमने महाराज जी की राधा के संग में अकेले वार में चाल ऐसी चलाना समझ पाए। चाल ऐसी चलाना समझ पाए। जो चलता करता है खुदा नहीं जानता, तो तुम कैसे जान सकते हो महाराज महिपाल? अब ये राजपाट हमारे नाम और ये शाही पोशाक बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो उस राधा बंजल का खुद तूने किया। हाँ और इल्जाम हमारे वफादार सेनापति पर लगाया। दिले पे हाथों से मार मार कर हमने जेल में डलवा दिया। हरामजादे की नजरें हमेशा हमारे ऊपर रहती थी, इसीलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। हमारा हुक्म है बंदी बना लिया जाए इसकी मन से।
अब पासा पलट गया है महाराज। अब मुझे नहीं बल्कि बंदी तो तुम बनोगे महाराजा। अरे साले हाथ क्यों जोड़ता है महाराज? महाराज की जिंदगी में अब हम तेल लगाएंगे। साला महाराज कहता शाही वस्त्र उतार। 35,000 हम पंचे। ये तो राज दरबार हमारे दिमाग में तभी खटक गया था जब राजकुमार साजन के नाचने में राधा आई थी। 20 साल हो गया हम लोगों को यहाँ गुलामी करते हुए, लेकिन आज तक तुमने कोई इनाम नहीं दिया है। अब यहाँ का महाराज बनूंगा और इस राया को इतना खुश रखूंगा कि तुम भी नहीं कर पाते। अत्याचारी, आज वक्त तेरा है। क्या? जो अत्याचार करना चाहता है कर ले। अगर भगवान करे कभी ऐसा वक्त आया तो ऐसी मौत मारूंगा तुझे। पाली तो पास होगा लेकिन देने वाला कोई नहीं होगा। हरामजादे, वक्त को मुट्ठी में लेकर घूमता है गुमान सिंह। साले मौत के मुंह में खड़ा है और मुझसे मौत। कैसे वही पर ले जाओ जहां पर वो साला सेनापति विजय सिंह है। ले जा। अब आएगा मजा बरसात का। एक काम कर अपने भैया को बुलाओ, बंदी बना के आए। सेनापति विजय सिंह वहां था। सेनापति बंद है, वही उनको महाराज डांट। अब फटाफट ऐलान कर दे कि सुबह 9 बजे महाराज और सेनापति विजय सिंह की फांसी होगी और उसी वक्त यहाँ के महाराज आई.एम. गुमान सिंह हो जाएंगे। जिसे फांसी देखना है वो सुबह 9 बजे देख सकता है और ड्यूटी कायदे से करना। अगर जेल से महाराज सेनापति भाग गए तो फिर तुम दोनों भाई जिंदा नहीं रहोगे। गुनमुनान से गुनमुनान की शैली गुमान से गुमान आएगा ना। अब या बनी महाराज, हम बना मंत्री, तुम बनी हो सेनापति। लेकिन यार चौतना या महाराज का गिरफ्तार करके जेल में डलवा दी। हाँ, या महाराज बने जा रहा। अच्छा अच्छा, या महाराज बन जाए तो इनका बेटा काम सीधा सीधा डूब पे। और जब महाराज ये बनी है इनका डरी हो तुम पे बना महाराज हम। और जब बेटा महाराज बनोगे तुम और डालेंगे हम तुमको पेल बनेंगे महाराज हम यहाँ के। हम साले मंत्री रखबे न करें। भाषा उल्टा होगा कहा चला जाए। लेकिन नगर के निवासियों सब लोग गौर से ध्यान दो और सुनो। आज से यहाँ के महाराज गुमान सिंह हो गए हैं। गुमान सिंह नया महाराज। और कल 10 बजे सेनापति और 10 बजे नहीं 9 बजे 8 बजे 10 बजे हाँ 9:10 बजे 9:10 फांसी होगी। सब लोग आना और जो को जीव के कच्चा हुआ वह ना आई, नहीं तो फांसी देख के फड़फड़ा के खुद ही मर जाए। सब चला जाए। चलते चलते कहना क्या है? एक लाइन छोड़। अरे बुढ़ावा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले। अच्छा, बुढ़ावा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले। बुढ़ावा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले। लपसी केहू से कन्ना बापा बुढ़िया पिए। केहू से कन्ना बापा बुढ़िया पिए। लपसी केहू से कन्ना बापा बुढ़िया पिए। लपसी बापा उनके ना भइले दोनों घर की गाड़ी।
आप और इस कैद खाने में महाराज, आपको तो राज दरबार में होना चाहिए थे महाराज, राज दरबार में होना चाहिए थे महाराज। तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया है, आप बेकसूर है। आप ये सब कुछ किया धरा उस खुबाज सिक्का है, और आज मैं कहीं का नहीं रहा। ओ खुबाज सिंह, हमसे हमारा राजपाल सब कुछ छीन लिया है, और हमारे बच्चे ना जाने कहाँ गुम हो गए। हमें तो लगता है अब इस जीवन में मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगा, और न ही उस खुबाज सिंह से अपना राजपाट कभी वापस पा सकूंगा। अब किसी मुझे पता था ये गुमान सिंह हरामजादा एक दिन आस्तीन का सांप जरूर मिलेगा। महाराज आप सत्य कह रहे हैं, अगर इसी तरह हम लोग जेल में पड़े रहे तो ना तो आप अपने बीवी बच्चों का पता लगा पाएंगे, और ना तो अपनी प्रजा को इस गुमान सिंह के कहर से बचा पाएंगे। महाराज निकलने का कोई तरीका नहीं है महाराज इस कैद खाने से। महाराज याद आया मुझे, एक बार आपने हमसे बताया था कि सेनापति विजय सिंह इसी कैद खाने से एक सुरंग है जो कि वो सीधा बाहर का रास्ता दिखाती है। क्यों न हो महाराज इसी सुरंग से हम लोग भाग निकले, और फिर जो हमारा दिल करेगा वो कहेंगे महाराज। निकल चलते हैं महाराज। तो ये सब कहती हो, अगर इसी तरह हम जेल में पड़े रहे तो खुबाज सिंह हम लोगों की फांसी करवा देगा, हम लोग मारे जाएंगे, न तो अपने बच्चों से कभी मिल सकेंगे, और न ही खुबाज सिंह से अपनी भोली भाली प्रजा को बचा सकेंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। हम इस सुरंग से, इस जेल से बाहर निकलते और यहाँ से ये राज छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चलते। अब ये साले किस तरह सो रहे हैं अंगड़ाइया ले। अरे सपना जाए भाड़ में साले, जो आगे का कार्य करना वो नहीं मालूम है कारी। फांसी बिहान हुई क्या कहते हैं, दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखना चाहिए। इसी वक्त निकाल, इसी वक्त उन दोनों की मैं फांसी चढ़ाऊं। लंबरदार, अरे लंबरदार, यह कौन है? खाली हमारे ना। क्या बोल रहा है? महाराज गए, जेल का फाटक उठाओ। यहाँ सोने आए हो कि ड्यूटी कर रहे थे? बाबू अरे सेनापति और महाराज कहाँ गए? साले जमीन खा गई। सुरंग बाबू सुरंग। अरे मुझे क्यों नहीं बताया कि जेल में सुरंग है? बाबू अरे सुसु जाए, इसका मतलब इसी सुरंग से निकल गए। एक काम कर, तो इस सुरंग की जाओ, अब तो उसकी हम इसकी चलो। भागे होगा। हाँ महाराज, खुबाज सिंह की सिपाही हमारा पीछे कर। आओ भाग महाराज।
अरे साले तू क्यों नहीं मर गया? इससे पहले वो निकल गया तो खत्म कर। हमें रात छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, वरना पकड़े जाएंगे और फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। भारत और हत्या दिखाई नहीं पड़ते? आपको लगता उसी झाड़ी के उधर गए? हमको लगता गोरियाबाद पार हो गया। अरे तो